नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में स्वागत है। मैं हूं साइमा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में सीवान के दौरे पर। पाटलिपुत्र गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। बिजली और पानी से जुड़े कई प्रोजेक्टों का भी करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। उड़ीसा सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर भुवनेश्वर में आज भव्य समारोह। प्रधानमंत्री मोदी 18,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। इजराइल ईरान के बीच हमले तेज। संघर्ष में अमेरिका की भूमिका तय करने पर ट्रंप अब भी असमंजस में। कहा कि 2 हफ्ते में लेंगे कोई फैसला। तो वहीं ईरान ने तीसरे पक्ष के दखल पर दी तत्काल कार्रवाई की धमकी। पांच वर्ष के अंतराल के बाद आज सिक्किम से शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। नाथुला से रवाना होंगे 10 जत्थे। तीर्थ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी इंतजाम। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश और दुनिया में जबरदस्त उत्साह। योग के अभ्यास में जुटे लोग। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में कल विशाखापट्टनम में होगा मुख्य कार्यक्रम। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति का आज जन्मदिन भी है। इस खास मौके पर राष्ट्रपति देहरादून वासियों को बड़ी सौगात देने जा रही हैं। देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन आज आम जन के लिए खोल दिया जाएगा और इसी के साथ ही वे राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति उद्यान का भी शिलान्यास करेंगी। राष्ट्रपति राजपुर रोड स्थित प्राचीन शिव मंदिर में भी दर्शन करेंगी। राष्ट्रपति देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में भी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और उड़ीसा के दौरे पर रहेंगे। पीएम आज सबसे पहले बिहार जाएंगे, जहां वो कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम सिवान में नई वैशाली देवरिया रेल लाइन परियोजना का शुभारंभ करेंगे और इसके साथ ही वो इस लाइन पर नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी भी दिखाएंगे। तो वहीं कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए पीएम पाटलिपुत्र और गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को भी रवाना करेंगे। मेक इन इंडिया विजन को आगे बढ़ाते हुए पीएम मरहोरा प्लांट में निर्मित अत्याधुनिक लोकोमोटिव को गिनी गणराज्य को निर्यात के लिए हरी झंडी दिखाएंगे और इसके साथ ही पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 53,600 से अधिक लाभार्थियों को पहली किस्त ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। उड़ीसा सरकार के आज 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर आज भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह होगा। पीएम मोदी इस समारोह में हिस्सा लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 18,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। ये परियोजनाएं पेयजल, सिंचाई, कृषि अवसंरचना, स्वास्थ्य अवसंरचना, ग्रामीण सड़कें और पुल, राष्ट्रीय राजमार्गों के खंड और एक नई रेलवे लाइन सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करेगी। प्रधानमंत्री पहली बार बौद्ध जिले में रेल संपर्क का विस्तार करते हुए नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। 100 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। राज्य में सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाली 12 पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना पहल की भी शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री ओडिशा विजन डॉक्यूमेंट भी जारी करेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर के नवनिर्मित मुख्यालय भवन का उद्घाटन करेंगे और साथ ही मुंबई में कई अन्य कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे, जिसमें राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन भी शामिल है।
इसके अलावा वह अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में भी हिस्सा लेंगे। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के विदेश मंत्री आज जेनेवा में ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। बैठक में ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लैमी के साथ साथ ईयू हाई रिप्रेजेंटेटिव भी इस स्तरीय वार्ता में शामिल होंगे। इस बैठक का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कूटनीतिक समाधान खोजना है। ये वार्ता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर लगातार बढ़ते दबाव के बीच हो रही है। यूरोपीय संघ की मध्यस्थता में होने वाली ये बैठक क्षेत्र में शांति स्थापित करने की दिशा में एक बड़ी कोशिश मानी जा रही है। इजराइल ईरान युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी भी असमंजस की स्थिति में हैं। इस बीच व्हाइट हाउस ने ईरान से वार्ता को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान जारी किया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने अमेरिकी राष्ट्रपति के हवाले से कहा कि निकट भविष्य में वह ईरान से संभावित बातचीत को लेकर निश्चिंत नहीं है और लेविट ने कहा है कि आगामी 2 हफ्तों में राष्ट्रपति ट्रंप अपना निर्णय लेंगे। और इस बीच ईरान ने इजराइल से जारी संघर्ष में किसी तीसरे पक्ष के दखल पर तत्काल कार्रवाई करने की धमकी दी है। ऐसे में यह कयास लगाया जा रहा है कि ईरान ने यह धमकी अमेरिका को दी है। हालांकि ईरान ने बयान में अमेरिका या किसी अन्य देश का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया, लेकिन संदेश साफ था कि ईरान किसी बाहरी हस्तक्षेप को युद्ध की नई लकीर मानकर तुरंत कार्रवाई करेगा। 5 साल के अंतराल के बाद आज से सिक्किम से कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत हो रही है। यात्रा के सुचारू संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर नाथुला दर्रे से यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इस साल सिक्किम के नाथुला से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर कुल 10 जत्थे जाएंगे। पहले जत्थे में सरकारी अधिकारियों के अलावा 37 लोग शामिल हैं। प्रत्येक जत्थे को यात्रा पूरी करने में 10 से 12 दिन लगेंगे। कल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस साल ये लगातार 11वां आयोजन होगा। योग दिवस को लेकर देश और दुनिया में जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। योग के प्रति रुचि रखने वाले लोग योग अभ्यास में जुटे हैं। कोई पानी में योग कर रहा है तो कोई पहाड़ों पर। योग का मुख्य कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाखों लोगों के साथ योग करेंगे। इस वर्ष का विषय एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग मानव और ग्रह स्वास्थ्य के परस्पर संबंध को उजागर करता है और सामूहिक कल्याण की वैश्विक दृष्टि को प्रतिध्वनित करता है। ये भारत के सर्वे संतु निरामया सभी रोग मुक्त हो के दर्शन में निहित है। 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से जब संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के भारत के प्रस्ताव को अपनाया। हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।